हाँ जी, आज का टॉपिक है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में हम दो रिएक्टेंट लेते हैं, वन इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अदर वन इज़ द अल्कोहल, और वाटर रिमूव होता है। अल्कोहल से H जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOOR- प्लस वाटर। तो यूज़ क्या होता है एज कैटलिस्ट यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली एसिटिक एसिड एंड मेथनॉल, तो इसमें से क्या बन जाएगा हमारे पास CH3COO CH3 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो कैटलिस्ट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी ए फ्यू ड्रॉप्स ही डालते हैं हम, 2-3 ड्रॉप्स जैसे डाली, लेकिन कई बार HCl गैस भी यूज़ करते हैं इसकी जगह पे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे, जैसे तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। ये साइंटिस्ट के नेम पे है जिन्होंने HCl गैस यूज़ की थी, तो उस एस्टेरिफिकेशन को हम बोलते हैं फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चला कि जो एसिड है वो OH प्रोवाइड करता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके नाम में एसिड क्यों आता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स H पॉजिटिव इन द मीडियम एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। और दूसरी साइड हमने अल्कोहल में भी डिस्कस किया है कि अल्कोहल्स आर एसिड इन नेचर बट देयर एसिडिटी इज लेस देन वाटर। अगर इनकी एसिडिटी वाटर से भी कम है, RO- प्लस H पॉजिटिव, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ज़्यादा एसिडिक हैं, वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक हैं, तो अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होंगे वो। तो इसमें OH क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, एसिड तो वो होता है जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और देखने में लगता है कि एसिड से H पॉजिटिव आएगा और हमारे पास अल्कोहल OH प्रोवाइड करेंगे, कि ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो एस्टर बन जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये OH क्यों प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव क्यों प्रोवाइड नहीं करते। एसिड हैं तो ये प्रोटॉन देना चाहिए, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, OH नेगेटिव। और अल्कोहल जो कम एसिडिक हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H पॉजिटिव। एक्चुअली इसमें दो फंडे हैं, एक तो हो जाता है एसिड बेस वाला। एसिड बेस वाला मीन्स कि एसिड जो हैं RCOOH ये क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव, एंड ROH क्या प्रोवाइड करेंगे, OH नेगेटिव। ये मिलके वाटर बना लेंगे और द रेस्ट पार्ट क्या बना लेगा हमारे पास, एस्टर्स। ठीक है जी। सेकंड फंडा क्या है, जब भी कोई RCO, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ कोई OH ग्रुप लगा हो, चाहे यहाँ पे OR हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, इस टाइप का जब भी कुछ होता है, तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, गुड लीविंग ग्रुप्स। गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, तो एक बार हमारे पास इस टाइप का कुछ बनता है और ऐसे वापस आता है, तो OH है चाहे OR है, वो क्या जाते हैं, मीडियम से बाहर जाते हैं। इस CO की वजह से, कार्बोनिल की वजह से ये OH गुड लीविंग ग्रुप हो जाता है, तो इसमें से H पॉजिटिव नहीं OH नेगेटिव ही मीडियम में जाएगा। तो हमारे पास जो एसिड्स हैं क्या प्रोवाइड करेंगे, वो H पॉजिटिव नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो OH नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या पिक करेगा, H पॉजिटिव। जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बना देता है। इसका लोन पेयर कंज्यूम हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अगर शिफ्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन के बन जाएंगे दो बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे। उसे इमीडिएटली जो पॉजिटिव चार्ज आया है कार्बन पे, इमीडिएटली ये जो अल्कोहल आया था वो उस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देगा। तो बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, RCOH OH, और इस ऑक्सीजन पे, अल्कोहल वाली ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसका लोन पेयर कंज्यूम हो गया एंड ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। अब
एक तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, सारी रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होती है। और इस स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो निकल के जाएगा हमारे OR ग्रुप में से, इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इमीडिएटली। चाहे ये OH ले लो, चाहे ये OH ले लो, कोई भी जो प्रेजेंट होगा वो इमीडिएटली इससे इसका लोन पेयर इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, इमीडिएटली ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये ऐसे बाहर और ये ऐसे एज वाटर बाहर, मीन मीडियम में किया जाएगा माइनस वाटर एंड माइनस H पॉजिटिव। ये जो हमने H पॉजिटिव पहले ऐड किया था वो बाहर निकल गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये वाटर बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन का सारा क्या ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास ये इंटरमीडिएट है इस टाइप का, अगर ये ऑक्सीजन ब्रेक होके जाएगा OR डैश, तो बाहर क्या निकल गया, वाटर, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इमीडिएटली यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे माइनस H पॉजिटिव कर देते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे OR डैश, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा RCO OR डैश। और डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो क्या निकल गया, माइनस वाटर एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव वही एसिड जो कैटलिस्ट हमने ऐड किया था, कैटलिस्ट वही होता है जो ऐड करें तो एंड में वही बाहर निकल जाए, कंज्यूम ना हो हमारे विद इन द रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे, एस्टर्स। तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। जब कोई भी चीज़ रिवर्सिबल है, जैसे हमने यहाँ पे भी रिवर्सिबल का एरो डाला है, तो वहाँ पे लगता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में जो चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम अगर हमने शिफ्ट करना हो, तो सपोज करो मैंने ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है प्रोडक्ट की साइड, तो अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, रिएक्शन चलती हुई रिएक्शन में से अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन कम हुई है वो उस साइड, उसे बैलेंस करने के लिए उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में कैसे इसकी कंसंट्रेशन कम कर सकती हूँ, जैसे ही मेरे पास एस्टर बना जा तो एस्टर को रिमूव कर लूँ इमीडिएटली मैं मीडियम से, जहाँ फिर जैसे ही मेरे पास वाटर बनेगा मैं वाटर को रिमूव कर दूँ, हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, चाहे रिएक्शन मिक्सचर में से एस्टर निकालें चाहे वाटर निकालें। वाटर निकालना इजी होता है, ये किसकी हेल्प से करते हैं हम, एक अपरेटस होता है जिसे कहते हैं डीन स्टार्क अपरेटस। डीन स्टार्क अपरेटस, डीन स्टार्क अपरेटस मैं पिक साथ में अटैच कर दूंगी इसके। तो डीन स्टार्क अपरेटस में क्या होता है कि जैसे ही रिफ्लक्सिंग चल रही है हमारी रिएक्शन की, जैसे ही हम रिएक्शन मिक्सचर हीट कर रहे हैं, वैसे वैसे जो वेपर्स बनेंगे हमारे पास, चाहे वो सॉल्वेंट के हों चाहे जो साइड में वाटर बन रहा है वो, तो सॉल्वेंट तो सीधा हमारे पास रिफ्लक्सिंग मिक्सचर में आ जाएगा और वाटर को वो सेपरेट कर देगा। तो डीन स्टार्क अपरेटस की हेल्प से जो वाटर बनेगा हम बाहर निकाल देंगे और हमारे पास मीडियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइड। इसलिए हम मैक्सिमम क्या मिल जाएंगे हमें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मींस हमारे पास मैक्सिमम किसका यील्ड आ जाएगा, जो जैसे यहाँ पे हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा, दिस इज RBF। यहाँ पे हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर मींस हमारा कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, उसमें हमारे पास अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसे हम हीट कर रहे हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को। तो यहाँ से वेपर्स बनेंगे जो भी सॉल्वेंट एंड वाटर, तो वो कहाँ जाएंगे, ऐसे सीधा हीट अप होंगे और सीधा जाएंगे वो कंडेंसर में, इस डायरेक्शन को, दिस इज द कंडेंसर। और वहाँ से कंडेंस होके वेपर आएंगे वापस जब भी आएंगे तो जो हमारा ऐसे नीचे वापस आएंगे, जो भी सॉल्वेंट होगा
वो इसी डायरेक्शन में दोबारा RBF में चला जाएगा और जो हमारा वाटर होगा वो यहाँ इस साइड कलेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज अवर दिस होल थिंग जो इस टाइप का दिख रहा है, दिस इज द डीन स्टार्क apparatus, दिस इज होल इज डीन स्टार्क apparatus। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है दिस वन इज वाटर जो कलेक्ट हुआ है, हमारी इरेक्शन में से निकला है जो वाटर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नॉब है। नॉब में से क्या होगा, इसे ओपन करेंगे तो ये वाटर हम बाहर निकाल सकते हैं। इस इस तरह से हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं ताकि जो इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट शिफ्ट हो सके। तो डीन स्टार्क apparatus हमारा इक्विलिब्रियम को राइट साइड मींस प्रोडक्ट साइड शिफ्ट करने में हेल्प करता है ताकि जो मैक्सिमम यील्ड हमारा आ सके है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन के, जैसे कि अगर हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एसिड क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे रिवर्स है, एसिड OH प्रोवाइड करता है और जो हमारे पास अल्कोहल है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, H। तो अगर इसे प्रूव करना है तो आइसोटोपिक स्टडी की थी हमने, अल्कोहल ले ली जो आइसोटोप ऑक्सीजन का O18 था, 16 नहीं था, आइसोटोपिक लेबलिंग हुई थी इसमें। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 18 वाली होगी, लेबल्ड ऑक्सीजन होगी जिसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल क्या प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव, और जो हमारा एसिड है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH नेगेटिव। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। हम कौन सा एसिड लें और किस टाइप का एसिड हो, या कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस हो हमारे एसिड पे कि हमारी रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो। तो जैसे कि हमने मैकेनिज्म में देखा, इस स्टेप में हमारे मैकेनिज्म में क्या था कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन में और कुछ देर के लिए इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही ज़्यादा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और उतना ही फास्ट वो जो अल्कोहल है उस पर अटैक करेगा। तो जितनी ज़्यादा इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फास्ट हमारे पास रिएक्शन होगा। तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो कार्बन होनी चाहिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगी, जितना इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अगर हम देखें, अगर इंटरमीडिएट इसमें बन रहा था हमारे पास, एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल भी दें तो क्या है, इस पे पॉजिटिव था तो ये शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, Rc पॉजिटिव OH। वैसे इमीडिएटली अल्कोहल अटैक कर देता है, डायरेक्ट कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर में, तो उसके बाद अल्कोहल ROH इस पे अटैक करता है। जितना ही ज़्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी उतना ही ईजिली अल्कोहल उस पर अटैक करेगा। तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा कब होगी, जब साथ में जो R ग्रुप है, जो R ग्रुप का क्या होता है, प्लस I इफेक्ट होता है। जितना कम इस R ग्रुप का प्लस I इफेक्ट होगा उतना ही कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, उतनी ही कार्बन क्या होएगी, इलेक्ट्रोफिलिक। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम लगे होंगे इस कार्बन के साथ उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा इस रिएक्शन में उस कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इस कार्बन के साथ क्या लगा है, H कोई भी प्लस I इफेक्ट शो नहीं करता। उसके बाद लगा हुआ है CH3 का क्या होता है, प्लस I इफेक्ट होता है। उसके बाद इस कार्बन के साथ क्या लगे हैं, 2 CH3, इसका भी प्लस I इफेक्ट आ गया, इसका भी प्लस I इफेक्ट आ गया। उसके बाद एक और CH3 ग्रुप है, इसका भी प्लस I इफेक्ट, इसका भी प्लस I इफेक्ट, इसका भी प्लस I इफेक्ट। सबसे ज़्यादा प्लस I इफेक्ट क्या है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगी कार्बोनिल ग्रुप की, कौन सी होगी, जिसमें कोई भी प्लस I इफेक्ट नहीं है, जिसमें मिनिमम प्लस I इफेक्ट है, वो कौन सा है, ये हमारे पास जिसमें H लगा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इस एसिड की, फॉर्मिक एसिड के। उसके बाद ये CH3COOH, इसमें एक प्लस I वाला ग्रुप लगा है। उसके बाद जिसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं उसके,
और उसके बाद सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि अल्कोहल अटैक कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जितना ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये अल्कोहल क्या होना चाहिए हमारे पास, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक। मीन्स जैसे हमने ये किया था स्टेप, इसमें क्या था कि हमने RCOH OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था और कार्बन पे आ जाता था बाद में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता था। तो इमीडिएटली ये लोन पेयर इस कार्बन पे जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोन पेयर होगा इस ऑक्सीजन पे उतना ही फास्ट वो रिएक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग लोन पेयर कब होगा, अगर ये R ग्रुप जितना ही ज़्यादा क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा नेचर में। अगर जितना ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही इसके लोब्स क्या होंगे, बड़े होंगे। मीन्स अगर मैं बात करूं CH3OH, तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इस ऑक्सीजन को, तो इसके लोन पेयर की डेंसिटी सपोज करो इतनी है। अगर यहाँ पे क्या है C2H5OH, तो उसके इस पे दो ग्रुप्स लगे हैं तो उसके लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। या फिर मैं अगर बात कर लूँ COH CH3 इस पे दो डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें एक था CH3 CH2, तो इसके लोब और भी ज़्यादा बड़े होंगे क्योंकि इसमें जो है दो डोनेटिंग ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़े लोन पेयर इसके होंगे, उसके बाद इसके होंगे, उसके बाद सबसे कम होंगे इसके, जिसमें कोई भी प्लस आई ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो जितनी ही ज़्यादा R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए। तो जैसे हमने ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, अगर सिंपल यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं लिखा, सिंपल अल्कोहल लिखा है CH3OH CH3CH2OH, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे हैं CH3 CH3 CHOH, यहाँ पे तीन ग्रुप। अगर मैं देखूँ लोन पेयर सबसे छोटा है इसका, उसके बाद साइज इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की इस ऑक्सीजन पे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे सबसे ज़्यादा होगी इस पे। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके लोन पेयर जो है जहाँ इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऑर्गेनिक में हमेशा दो फंडे लगते हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। और इसमें क्या है, एक तो लोन पेयर वाला इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है और दूसरा होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे साथ में क्या है, क्राउडिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी फेस होगी इस चीज़ में। सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें है, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसलिए यहाँ पे फैक्टर कौन सा डोमिनेट कर रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करती है। किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से, फिलिसिटी ऑफ द अल्कोहल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जो सबसे कम स्टीरिकली क्राउडेड ऑक्सीजन है, मींस मेथनॉल की, देन इथेनॉल, देन उसके बाद ये दो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देन उसके बाद जिसमें तीन CH3 ग्रुप लगे हैं वो वाली अल्कोहल। हालांकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है लेकिन इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज़्यादा है। तो ये पार्ट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को वो स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा ताकि वो एसिड के साथ कम रिएक्ट कर सके। तो ये थे दो तीन फंडे जिसमें हमने डिस्कस किया है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड कि कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, और अल्कोहल कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी।